बहुत न कर रही है, पर बेटा कॉलेज चला जाए फिर बताते। पापा जी ये लीजिए। मम्मी जी बहुत होशियार बन रही है। एक बार मुझे बेटा कॉलेज चला जाए उसके बाद निकालते हैं इसकी अकड़ सारी। प्रणाम पापा। प्रणाम माँ। तुम बैठा हूँ, गर्मा गर्म नाश्ता लाते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ माँ जी आप बैठिए ना, हम देखते हैं। मुरली जी हम आपके लिए पनीर पराठा बनाए, आपको पसंद है ना? ये अरे साना जी, सबके लिए अलग अलग नाश्ता बनाने की क्या जरूरत थी? हम भी खिचड़ी खा लेते। तो क्या हुआ, आपको पसंद है ना इसलिए बनाए। साना जी प्लीज टिफिन भी दे दीजिए। अब मुरली जी सोनी कह रही थी कि दोपहर का खाना खाने के लिए आपको 1 घंटे की छुट्टी मिलती है। आप मोटरसाइकिल से 5 मिनट में घर आ सकते हैं ना? क्योंकि आज हम पापा जी के लिए दाल पूरी, मम्मी जी के लिए लौकी का हलवा और आपके लिए दही आलू बनाने वाले हैं। क्या बात है साना जी, आप तो सरप्राइज पर सरप्राइज दिए जा रही हैं। आपको सबकी पसंद के बारे में पता है। अब बहू किचन में बहुत सारा काम पड़ा है, हाँ उनको समेट लो। अब मुरली को कुछ चाहिए होगा हम दे देंगे, ठीक है? माँ जी मुरली जी के जाने के बाद हम किचन का सारा काम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तुम्हें क्या लगता है हम यहाँ क्यों आए हैं? तुम्हारी पत्नी बनने के लिए, तुम्हारे साथ घर बसाने के लिए? नहीं सिद्धांत सिंह ठाकुर, जो तुमने और तुम्हारी माँ ने दर्द दिए ना हमको, उसका हिसाब करने आए हैं हम यहाँ। मकसद से आए हैं हम। हमारी माई ने हमसे झूठ बोला तुम्हारी वजह से। तुम्हारी माँ ने हमारी माई को मजबूर किया हमसे झूठ बोलने के लिए। हमारी शादी के समय माँ ने ठकुराइन जी से कुछ पैसे कर्ज लिए थे, तब से माँ ठकुराइन जी के एहसानों तले दबी हुई है। और उस विवाह में आकर माँ ने तुमको सिद्धू से दूर जाने को कहा। जिस दिन हमारा हिसाब हो गया ना सिद्धू, उस दिन हमारी माँ तुम्हारी माँ के चंगुल से आजाद होगी और हम तुम्हारे चंगुल से। माँ, आप यहाँ पे? क्या है? तुमसे बात नहीं कर सकते हम? हमको अब इजाजत लेनी पड़ेगी बिमला की चमची से तुमसे बात करने के लिए। बताइए ना। क्या बताए? पट्टी पड़ा रही होगी तुमको हमारे खिलाफ। तुमसे मधु के बारे में बात करने आए हैं। स्वार्थी होकर ये लड़की के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गए तुम। मधु के बारे में कुछ सोचा तुमने? माँ की परवाह तो है नहीं, वो तो छोड़ दिया। मधु के लिए तो परवाह करो। तो क्या सोचा है मधु के बारे में? आधी अधूरी जिंदगी जी रही है गुट गुट के कमरे में। कितने सारे वादे किए थे तुमने मधु से, कहाँ निभाए? काहे हमको घूर घूर के देख रहे हो? हम कुछ पूछ रहे हैं, उस सवाल का जवाब दो। देखो अपने आप को कैसे बदल गए हो तुम जब से ये लड़की यहाँ इस घर में आई है। कितने स्वार्थी हो तुम। हाँ बस ये लड़की के साथ खुशी खुशी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, बाकी सब समय मिले ना तो मधु के बारे में सोच लेना। माँ की बात को ज्यादा मत सोचो सिद्धू। हमें पता है वो हमें लेके बहुत परेशान रहती है, लेकिन फिर भी वो पूर्वी के साथ तुम्हारी शादी खुद ही तो करवा रही थी ना।
वो स्वीकार नहीं कर पा रही है। पूर्वी की बजाय इस घर में स्नेहा बहू बन के आ गई है। माँ की बात गलत थोड़ी है। तुम और शेखर जी अभी तो तुम्हें लगता है कि तुम स्नेहा के साथ आगे नहीं बढ़ोगे तो हम और शेखर एक हो जाएंगे? हमारा तलाक होने से बचाकर तुम और स्नेहा पहले ही अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हो। और अगर हम और शेखर एक दूसरे से अलग हैं तो वो हमारी वजह से नहीं, हम दोनों की माँओं के अहंकार की वजह से अलग है। लेकिन फिर भी हम उम्मीद नहीं छोड़े हैं जित्तू। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारी वजह से हमारे भाई और भाभी के बीच में दूरियां आए। वजह चाहे जो भी हो, दूरियां तो फिर भी हैं। हाँ, लेकिन हम भी हमारी बहन की तरह उम्मीद थोड़ी हारेंगे। कोशिश करेंगे, पीछे पड़े रहेंगे, दूरियां भी मिट जाएंगी। सहजी माफ भी कर देंगी ना। एक लड़की को ना प्यार, परिवार और सम्मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है सिद्धू। अगर उस लड़की के साथ धोखा हुआ हो तो उसे भुलाने में, माफ करने में थोड़ा वक्त लगता है। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है वत्स। जाओ, जाके अपनी गलतियों का प्रायश्चित करो। सब ठीक हो जाएगा। जाओ। हाँ हाँ हाँ, चप्पल लगाए बारी। सिद्धांत सिंह ठाकुर को हम अपने पति के रूप में स्वीकार करते हैं और ये शिकायत वापस लेते हैं। वो तुमसे कितना भी गुस्सा करे, तुमसे कितनी भी दूर जाए, इससे ये सच्चाई नहीं बदलती कि अब तुम उसके पति हो। दूर होके भी पास हैं हम।